श्री नाकोड़ा ज्ञानशाला से श्री गौरव भैया। परम करुणा निदान परम पुरुषादानीय 23वें तीर्थंकर श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में अनंत संवंदना। नाकोड़ा तीर्थ अधिष्ठायक श्री नाकोड़ा भैरव देव के चरणों में लाख लाख वंदना। जाप ध्यान निष्ठ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री चंद्रानंद सागर सूर्य जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदना। आज का मेरा विषय है श्रुत भक्ति। श्रुत भक्ति यानी क्या? श्रुतेषु तत्व दर्शनम अनंतोपकारी चरम तीर्थाधिपति महावीर स्वामी परमात्मा अपने प्रथम भव में नैसार के भव में उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था। साधना जीवन के अनेक चढ़ाव उतार से गुजरकर 25वें भव में नंदन राजा बने। 24 लाख वर्ष संयम में बीतने के बाद उन्होंने सर्वसंग का त्याग कर सर्ववीरति धर्म को स्वीकार किया था। 1 लाख वर्ष के संयम पर्याय में उन्होंने 11,80,645 मासक शमन की आराधना की थी और 20 स्थानक तप की भी आराधना कर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाया था। इस बीच में अंतःकरण में प्रादुर्भूत करुणा की भावधारा जब पराकाष्ठा के स्तर पर पहुंचती है तब महावीर स्वामी परमात्मा नंदन राजा के भव में तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करते हैं और वो अंतिम भव में श्री महावीर स्वामी परमात्मा बनते हैं। महावीर जिन्होंने अपने लिए 12.5 वर्ष जंगलों में विचरण कर काटिल कष्ट सहन किए थे, सामने से आए सुख स्वागत आदि को भी आज उसी के परिणाम स्वरूप हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जब परमात्मा महावीर स्वामी की साधना पराकाष्ठा के स्तर पर पहुंची तब वैशाख शुक्ल दशमी के दिन तीसरे प्रहर में रुजुवालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी परमात्मा को केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त। देवों ने आकर प्रथम समोसरण का निर्माण किया। परमात्मा ने क्षण भर देशना दी पर उस दिन परमात्मा का शासन स्थापित नहीं हो सका, क्योंकि स्वयं तीर्थंकर परमात्मा विद्यमान होते हुए भी जब तक श्रमण बनने वाली आत्माएं नहीं होती तब तक तीर्थंकर परमात्मा भी शासन स्थापित नहीं कर सकते। पावापुरी के आंगन में देवों ने समोसरण की रचना की। महावीर स्वामी परमात्मा ने 11 पुण्यात्माओं को प्रतिबोधित कर 11 गणधर बनाया। परमात्मा की पावन कृपा से 11 ब्राह्मण श्रेष्ठों ने प्रभु का शिष्यत्व स्वीकार किया। फिर गणधर भगवंत को प्रश्न हुआ, हे प्रभु भयवम किम तत्तम। तब प्रभु ने उत्तर दिया, उत्पन्ने इवा, यानी जो उत्पन्न होता है। जगत के सारे पदार्थ उत्पन्न होने के स्वभाव वाले भी होते हैं। इस प्रश्न का अच्छी तरह से समाधान हुआ। वाह उत्पन्ने इवा, वाह शब्द का भी परमात्मा ने अच्छी तरह से समाधान किया। उसके बाद गणधर भगवंत को नई जिज्ञासा पैदा हुई। गणधर भगवंतों ने दूसरी बार प्रश्न पूछा, हे प्रभु भयवम किम तत्तम। तब प्रभु ने उत्तर दिया, विगम इवा, यानी जो नाश होता है। जगत के सारे पदार्थ नाश होने के स्वभाव वाले भी होते हैं। जब इस प्रश्न का भी अच्छी तरह से समाधान हुआ, तीसरी बार जब गणधरों भगवंतों ने प्रश्न पूछा, हे प्रभु भयवम किम तत्तम। तब प्रभु ने उत्तर दिया, धुवे इवा, यानी जो स्थिर रहता है। जगत के सारे पदार्थ स्थिर रहने के स्वभाव वाले भी होते हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर गणधर भगवंत को मिला और गणधर भगवंत के जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों उत्तरों में परमात्मा ने कुछ भी बाकी नहीं रखा। इन तीनों उत्तर को सुनकर, इन 3 पदों को सुनकर गणधर भगवंत के जीवन में ऐसा ज्ञान का प्रकाश हुआ कि उन्होंने अंतर्मुरुत यानी
48 मिनट में द्वादश सांगी की रचना की। यह होती है श्रुत ज्ञान की ताकत। महावीर स्वामी द्वारा स्थापित यह जिन शासन 21,000 वर्ष तक चलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, ध्यान से सुनना, जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, उसके बाद तीर्थंकर परमात्मा जब तक द्वादश सांगी की रचना नहीं होती तब तक तीर्थंकर परमात्मा भी शासन स्थापित नहीं कर सकते। यह है श्रुत ज्ञान की ताकत। एक अपेक्षा से हम देखने जाएंगे तो 5 ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों में से सबसे बड़ा ज्ञान 5वें नंबर का यानी केवल ज्ञान है। पर दूसरी अपेक्षा से हम देखने जाएंगे तो 5 ज्ञानों में से सबसे बड़ा ज्ञान दूसरे नंबर का श्रुत ज्ञान है, क्योंकि श्रुत ज्ञान के बिना यह शासन आगे नहीं चल सकता। श्रुत ज्ञान के बिना यह शासन टिक नहीं सकता। श्रुत ज्ञान जिन शासन का आधार स्तंभ है। जब तक श्रुत ज्ञान है, जब तक जिन शासन है। जिस दिन श्रुत का नाश होगा उस दिन जिन शासन का भी नाश हो जाएगा। 7 क्षेत्र होते हैं, उनमें से जिनागम केंद्र स्थान पर होता है। पर जिन बिंब और जिन मंदिर, इन दोनों की महिमा को बढ़ाने वाला, इनकी पहचान कराने वाला कोई तत्व है तो वह है जिन आगम। आजकल अनेक उलझन पैदा होती है कि वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, हम आराधना करें तो किस प्रकार करें। पर ज्ञानी भगवंत कहते हैं वर्तमान में केवल ज्ञान तो नहीं है पर श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान जब तक हमारे पास है, हमारे लिए आराधना के सभी द्वार खुले हैं। जिन मंदिर के आधार से ही मूर्ति मंदिर का निर्माण होता है, जिन मंदिर के आधार के बिना साधु साध्वी भगवंत में, साधु साध्वी श्रावक श्राविका में संगपना प्रकट नहीं होता। श्रुत ज्ञान के आधार से ही, जिन आगम के आधार से ही साधु साध्वी श्रावक और श्राविका जी सकते हैं। यह है श्रुत ज्ञान की ताकत। और ऐसे श्रुत ज्ञान को जागरूक करने में श्री नाकोड़ा तीर्थ ट्रस्ट संचालित श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन ज्ञानशाला में 34 वर्षों से हो रहा है। उसमें नाकोड़ा तीर्थ की हम जितनी अनुमोदना करें उतनी हमारे लिए कम है कि नाकोड़ा तीर्थ ने संपूर्ण श्रुत ज्ञान की सेवा की है। उन्होंने भारतवर्ष में अद्भुत ऐसी ज्ञानशाला का सर्जन किया है, वो भी हमारे लिए अनुमोदनीय है। परम पूज्य ज्ञानदाता गुरुदेव श्री युवा ऊर्जा पुरुष नरेंद्र भाई कोरडिया, जिन्होंने तन मन लगाकर ज्ञानशाला के नेतृत्व का निर्माण किया, वो हमारे लिए प्रशंसनीय और अनुमोदनीय है। जिसके फलस्वरूप आज यहाँ पर विभिन्न राज्यों से 180 विद्यार्थी 9-9 घंटे तक सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं और प्रतिदिन 1-1 घंटा परमात्मा का अखंड धारा से अभिषेक होता है। यह होती है सम्यक दर्शन की आराधना। प्रतिदिन समतादायक एक सामायिक होती है, यह होती है सम्यक चारित्र की आराधना। और हर रोज 6 एम्बिल होते हैं और वर्तमान में ज्ञानशाला में 5 विद्यार्थियों को वर्षी तप चल रहा है, यह होती है सम्यक तप की आराधना। जहां पर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक तप की आराधना होती है, ऐसी श्री जैन ज्ञानशाला से अनेक पंडितों, अध्यापकों, संगीतकारक, विधिकारक निकलकर बाहर शासन में सेवा दे रहे हैं। परमात्मा के द्वारा जो चारित्र बताया है, परमात्मा के द्वारा जो निर्दिष्ट चारित्र बताया है, 100 अभी तक ज्ञानशाला में 34 वर्ष हुए हैं। 34 वर्ष के अंदर 144 विद्यार्थियों ने ज्ञान का अध्ययन करके संयम जीवन को स्वीकार किया है। उसके बाद उन्होंने अपनी काया को कष्ट देने वाले ऐसे 105 केंस लुंचन भी कराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ज्ञानशाला में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना और सम्यक तप की आराधना हो रही है। उसके बाद हम ऐसी भावना करते हैं कि ज्ञानशाला के माध्यम से
जिन शासन के सभी काम अद्भुत रूप से हो। बस परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला तो मन वचन काय से मिच्छा में दुक्कड़म।